नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग टीजीटी पीजीटी की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग भाषा के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न को हल किए थे। आज उसी के आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास के प्रश्नों को हल करना, यानी इतिहास के प्रश्न को आज हल करेंगे। इसमें लगभग 150 प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन थे, बताना है। तो इस हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन है बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी घासादातासी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम लेखन इन्हें माना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, यानी 52 नंबर का प्रश्न है कि काशी नागरी पचानी सभा काशी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। तो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया बताना है। तो यह 16 खंडों में प्रकाशित किया गया था। कितने? 16 खंडों में। योजना बनाई गई थी कितने खंडों की? योजना तो 18 खंडों की बनाई गई थी, लेकिन प्रकाशित कितना हुआ? 16 ही खंड हुए। तो इसमें ऑप्शन में 16 नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो गया, यानी 18 की योजना बनाई थी, 16 खंड इसके प्रकाशित हो चुके हैं। 53 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के ग्रंथ के लेखक हैं कौन है बताना है। इसकी भूमिका किसने लिखी थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 53 नंबर का बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी, जो 1940 में लिखी थी। और इनके दो अन्य हैं इतिहास हैं, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। तो इसके राइट आंसर बी होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? मिश्र बंधु विनोद। यह 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और चौथा खंड 1934 खंड ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो ये मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है। 55 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। तो 55 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी 84 वैष्णव की वार्ता। यह गोकुलनाथ की, जो विठ्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, उनका यह रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। इनकी अन्य एक रचना है 200 वैष्णव की वार्ता। राइट आंसर सी होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप में पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित किया गया था। बाद में इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखना शुरू किया था। यह बहुत बड़ा होने के कारण इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में ना इसे एक इतिहास हिंदी का कर दिया गया। इन्होंने कब लिखा था? तो इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा था। 57 नंबर प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का यह इतिहास लेखन है, इतिहास है जो कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है। 58 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिलता है। तो सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिलता है। राइट आंसर सी होगा। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास था, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 59 नंबर प्रश्न है कि घासादातासी ने इस्तवार द लिटरेटिव ए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो यह
फ्रेंच भाषा में इन्होंने यह रचना की थी। किस भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा में। राइट आंसर ए होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? यानी हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया था। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का कि किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिहित किया था? तो आदिकाल का नाम बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। राइट आंसर बी होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, आदिकाल कहा था, और श्याम राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था। 62 नंबर प्रश्न है सराफात को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सराफात को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृत्यायन ने माना है। राइट आंसर सी होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया था? तो इन्होंने वीर गाथा काल का नाम लिया, यानी पहले भाग को वीर गाथा काल, फिर दूसरे को भक्ति काल, तीसरे को रीत काल और चौथे को आधुनिक काल। इस तरह इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा कितना माना था? इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना था। 64 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो स्वर्ण युग काल किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। 65 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो यह लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। राइट आंसर डी होगा। 65 नंबर का राइट आंसर डी, यानी लौकिक साहित्य। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, आदिकाल के अंतर्गत सराफा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य के अंतर्गत थे? सिद्ध साहित्य थे। राइट आंसर बी होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। इसके रचनाकार चंद्र बरदाई है। कौन है? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई जी हैं या पृथ्वीराज रासो को इन्होंने हिंदी का महाकाव्य और चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। 68 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल की रूढ़ियां, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो यह 68 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी प्रकृत पैंगलम से मिलता है। राइट आंसर बी होगा। 69 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसने माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का भी आपने को बताया चंद्र बरदाई जी हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो गेय काव्य यानी जो गाया जाने वाला काव्य हो, तो यह विशलदेव रासो है। 71 नंबर प्रश्न है कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? बताना है। तो यह है व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण है। राइट आंसर सी होगा। 72 नंबर प्रश्न के आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला महाकवि कौन है? यानी खड़ी बोली को काव्य में भाषा बनाने का वाला पहला कवि कौन है? बताना। तो 72 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी अमीर खुसरो जी है। 73 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है गया है? तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा राउल बेल। यह एक गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। 74 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे। राइट आंसर ए होगा। 75 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया था? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं के लिए किस शैली का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर डिंगल यानी बी होगा। डिंगल और पिंगल दोनों मानी जाती हैं। 76 नंबर प्रश्न है आदिकाल
के किस पंथ में भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था? तो यह नाथ साहित्यों में संत पंथ यानी भक्ति काल के जो संत हैं वो नाथ साहित्यों से ही अपने मत का विकास किया था। 77 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया था? तो आदिकाल का नाम आप लोग अभी हम बताए थे, संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है आदिकाल को। 78 नंबर प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो चरपट नाथ था। 79 नंबर प्रश्न है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? तो यह विद्यापति की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि 10वीं और 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की देश से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। राइट आंसर बी होगा। 81 नंबर प्रश्न, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्यर्सन ने कहा था और रामकुमार वर्मा भी कहे थे। दोनों ने आदिकाल को चारण काल कहा था। 82 नंबर प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्ध साहित्य कितने थे? तो 84 थे। कितने थे? 84 सिद्ध साहित्य माने जाते हैं। राइट आंसर का सी होगा। 83 नंबर प्रश्न है कि जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भट्टेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? तो भट्टेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्र सूर्य। कौन है? शालिभद्र सूर्य। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है बताना। 84 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 85 नंबर प्रश्न है कि जय मयंक जय चंद्रिका की रचनाकार कौन है? किस कवि की है रचना? तो यह रचना मधुकर कवि की है। राइट आंसर डी होगा। 85 नंबर प्रश्न है भर्तृहरि जलंधरीपाव कवि किस साहित्य से संबंधित थे? तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा नाथ साहित्य यानी बी राइट होगा। 87 नंबर प्रश्न, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है? तो 87 नंबर का राइट आंसर होगा रासो साहित्य यानी ए सही होगा। यानी आदिकाल के अंतर्गत साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी प्रकृति को। 89 नंबर प्रश्न, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है बताना है। तो वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की है? तो यह एक गद्य रचना है। राइट आंसर इसका बी होगा। 90 नंबर